हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू आवर चैनल उत्तरी गुरुकुल। तो आज की इस वीडियो में क्या, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहूंगा, सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये जो क्लास है बहुत लेट आई है और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत से ऑफलाइन बच्चे पढ़ने आते हैं। तो उन ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाने की वजह से और थोड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेके काम की वजह से और आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट लाने की वजह से मेरी वीडियो जो है थोड़ा लेट हो गई है। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो जल्दी लाऊं और आशा करता हूँ आप लोग यूँ वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक मैं लेके आया हूँ लेजर। आज हमारे पास दो टॉपिक हैं, व्हाट इज लेजर एंड हाउ टू मेक लेजर। तो आइए स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज लेजर एंड हाउ टू मेक लेजर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिफाइन से कि इसकी डिफाइन क्या है। आप लोग देखिए पहले तो यहाँ थोड़ी शॉर्ट में लिख के मैंने डिफाइन करिए। अ लेजर्स गोल इज टू कीप अ थॉट, to keep a thought record of all financial transaction associated with a particular account। तो किसी भी एक पर्टिकुलर अकाउंट में आप लोग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसका लेजर बनाया जाएगा, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब आप लोगों को याद होगा, सर आपने पिछली क्लास में भी लेजर के बारे में बताया था, तब भी कुछ समझ में नहीं आया, मुझे पता है नहीं आया समझ में। अब मैं समझाता हूँ कुछ आसान भाषा में। तो समझिए ऐसे कुछ कि कोई भी ग्राहक है, कोई भी ले रहा है या दे रहा है, किसी भी प्रकार का लेन देन आप करते हैं, वेंडर से करते हैं या कस्टमर, मतलब जरूरी नहीं है कि आप लेन देन किसी एक ही पर्टिकुलर व्यक्ति से करें, बहुत सारे व्यक्ति हैं तो उसके लिए बहुत सारे लेजर भी बनाए जाएंगे। कैसे, मैं समझाता हूँ। देखिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है राज। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। अब इसके पास से हमने कुछ गुड्स खरीदे, तो इसका हमें क्या करना होगा, लेजर बनाना होगा। क्योंकि हम इससे हर साल गुड्स खरीदते हैं, हर साल, एक दिन की बात नहीं है, हर साल गुड्स खरीदते हैं इससे हम। तो इसका जो है लेजर बनाएंगे हम अपने टैली के अंदर, जो भी हमारा कंपनी बनी हुई है उसके अंदर लेजर बनाएंगे। और लेजर बनाने के बाद हम इसमें लिखेंगे जो भी हमने उससे गुड्स परचेज किए हैं, जितने भी हमने उससे पैसे और जितने भी हमने उससे गुड्स परचेज किए हैं, क्वांटिटी, रेट वगैरह, आइटम, सब कुछ हम इसके अंदर, इसके लेजर के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब यही हम इसको इसको नहीं, अब यहाँ दूसरा कोई व्यक्ति ले लेते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। यही हम किसी एक व्यक्ति को, लाइका हेमंत, अब इस व्यक्ति को जो है हम जो है सामान सेल कर रहे हैं। और ये व्यक्ति जो है हमसे हर साल सामान खरीदता है। ठीक है, हर साल कोई ना कोई गुड्स खरीदता है, तो इसका हम जो है लेजर बनाएंगे और लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और जो नहीं समझ में आया होगा मुझे पता है, मैं अभी एक और बार अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले एक चीज और समझिए कि आपके पास दो अकाउंट, दो लेजर जो है वो पहले से ही रेडी होते हैं इन टैली। एक कैश, एक पीएनएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, ये दो लेजर जो है ऑलरेडी इसके अंदर रहते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये मिलेंगे, ये प्री डिफाइन है, इसको इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, अब लेजर जब भी हम बनाते हैं, ठीक है, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, राज, राज से हमने सामान खरीदा। अब सामान खरीद रहे हैं हम, तो सामान खरीदने के लिए हमने इसका लेजर बनाया। ठीक है, राज नाम से हमने लेजर बनाया, उसके नीचे हमने इसका क्या कहते हैं, एड्रेस वगैरह लिख दिया। उसके बाद एड्रेस लिखने के बाद यहाँ आता है हमारे पास एक चीज और, अंडर। अंडर, इसके अंडर, इसका अंडर नहीं है, ये राज का अंडर नहीं है, ये अंडर है लेजर का। ये अंडर है लेजर का। किसका अंडर है ये, लेजर का। ये लेजर का अंडर है, ये अंडर इसका लेजर का है, इसका नहीं है। तो लेजर के अंदर जो भी है अंडर आता है, जो भी अंडर आता है, जैसे कि हमें एक लिस्ट प्रोवाइड होती है, हाँ एक ग्रुप ऑफ लिस्ट प्रोवाइड होगी आपको, जो कि मैं आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ, प्रैक्टिकल करके, हाउ टू मेक लेजर में। ठीक है, सेकंड टॉपिक में वो कैसे, वो अंडर जो है, अंडर में अब हम इससे खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं कोई भी चीज। ठीक है, तो इस अंडर में जो है आएगा सन्ड्री क्रेडिटर। क्या आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, इसके अंदर इसका हम लेजर बनाएंगे, ये हमने लेजर बनाया राज का। ठीक है, ये हमने इसका लेजर बनाया, और लेजर बनाने के बाद जो अंडर आता है, अंडर में जो ग्रुप आता है वो सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप आता है। किसके में, जिसके हम परचेस करते हैं, जिससे भी परचेस करेंगे उसके लेजर के अंदर सन्ड्री क्रेडिटर आएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया, समझ में आएगा आगे प्रैक्टिकल वीडियो में, एक बार और समझाता हूँ। ठीक है, हमने लेजर बनाया राज का, यहाँ पर इसको रेस कर देते हैं। अब हमने यहाँ लेजर बनाया, ठीक है, एच डी एफ सी का, बैंक का लेजर बना दिया हमने, एच डी एफ सी। ठीक है, और एक लेजर बनाया हमने राज के नाम से। ठीक है, एक लेजर बनाया हमने हेमंत के नाम से। ठीक है, एक दो तीन, ये हमने तीन क्या बना दिए, लेजर बना दिए। ये तो हो गया बैंक का लेजर, ये हो गया परचेज।
इससे हम परचेस कर रहे हैं, इससे कर रहे हैं हम सेल। ठीक है। अब अब हमारी आती है अंडर की। लेजर में आता है एक अंडर, जिसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, एक डिटेल क्लास होगी। ठीक है। अंडर ये लेजर क्या आता है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, एक क्लास बनाऊंगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ग्रुप ऑफ लेजर्स के बारे में। जैसे कि हमारा जिसमें ग्रुप होंगे बहुत सारे, अंडर के ग्रुप, जो भी अंडर में आता है उसकी ग्रुप होगी, लिस्ट ऑफ ग्रुप, जिसके अंदर जैसे कि अब ये बैंक है। अब बैंक के अंडर में क्या आएगा, बैंक के लेजर के अंडर में क्या आएगा भाई, बैंक अकाउंट। ठीक है। इसके अंडर में क्या आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। इसके अंडर में क्या आएगा, ये हम कर रहे हैं सेल, ये हम कर रहे थे परचेज, और ये तो बैंक है ही, बैंक का बनाया है, ये सेल का है, तो सेल में आएगा सन्ड्री डेटर। ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, लेकिन इसकी आगे डिटेल एक क्लास बनाई जाएगी, उसमें मैं समझाने वाला हूँ, और आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। लेकिन लेजर जो है वो सबसे थोड़ा महत्वपूर्ण था, ये लेजर के अंडर में आता है, मतलब अंदर में ही आता है अंडर। तो इसके बारे में जानेंगे आगे, लेकिन पहले लेजर होता क्या है, लेजर बनाते कैसे हैं, ये हम जान लेते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो देखिए, हेमंत को हमने सेल की, तो हमने डेटर लगा दिया। राज से हमने परचेस की, तो क्रेडिटर लगा दिया। बैंक का हमने लेजर बनाया, बैंक में कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हम करेंगे, जो भी होगा, तो वो उसमें बैंक अकाउंट लिखकर अंडर में आ जाएगा। बैंक का लेजर भी होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, जो भी मैं करता हूँ, जो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से मैंने बताया था कि मैंने एक बैंक में पैसे जमा करे। ठीक है। 10,000 रुपये जमा करे मैंने। अब वही जो 10,000 रुपये जमा करे, ठीक है, तो जो जो मैं इसको दूंगा तो वो हो जाएगा डेबिट, और मैं इसको दूंगा क्रेडिट, यानी मैं इसको दे रहा हूँ तो मैं हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट। और यही सेम प्रोसेस करेंगे, ये हो जाएगा क्रेडिट, ये हो जाएगा डेबिट। जिसको समझ में ना आया हो, मेरी पहली क्लास देख लो, उसमें मैंने समझाया है, पहली नहीं सॉरी दूसरी क्लास देख लो, उसमें मैंने समझाया है। ठीक है। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स भी समझाए हैं मैंने, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं लेजर की। तो लेजर आपको समझ में आया कि ऐसे हमने लेजर बनाया। ठीक है। और इसका जो अंडर होता है, इसके अंदर कौन से ग्रुप आते हैं, कि बैंक अकाउंट का ग्रुप हो गया, जो बैंक में आता है, कोई भी बैंक हो, एचडीएफसी से मतलब नहीं है, एसबीआई, आईसीआई, हमारे पास इलाहाबाद, यूनियन, यूके, यूको, जितने भी बैंक है, वर्ल्ड बैंक वगैरह वगैरह, जो भी बैंक है, उन सबके अंडर में ग्रुप में जो आएगा वो बैंक अकाउंट ही आएगा। ठीक है। अब आता है परचेज। परचेज ले लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने राज लिखा है, जरूरी नहीं है यहाँ राज लिखा हो, यहाँ जरूरी ये नहीं है कि यहाँ राज है, यहाँ जरूरी नहीं है राज है, यहाँ राज की जगह यहाँ ज्योति भी हो सकता है। यहाँ हेमंत है, जरूरी नहीं है हेमंत है, यहाँ हेमंत की जगह ध्रुव भी हो सकता है। ठीक है। जरूरी ये नहीं है, जरूरी है ये, जरूरी है ये, समझ में आया, जरूरी है ये। तो इसी प्रकार से लेजर बनाने की प्रोसेस जो है वो आगे हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। टैली आप लोग कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को टैली करने का सही मेथड नहीं पता कैसे की जाती है। सही मेथड का मतलब ये नहीं है कि आपको इन्वेंटरी वाउचर करने नहीं आते, या आपको कोई भी रिसिप्ट नहीं आती, या आप लोगों को जीएसटी नहीं आती, या लेजर बनाना नहीं आता, कंपनी बनानी नहीं आती, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। फर्ज कीजिए आप लोगों के यहाँ, आप लोगों को किसी अकाउंटेंट के यहाँ जॉब मिल गई, या किसी डीएम के यहाँ जॉब मिल गई, तो आप क्या करोगे, वहां जाओगे इंटरव्यू देने, वो आपसे पूछेंगे कि अच्छा आपको ये आता है, आपने टैली सीखी हुई है, अच्छा ठीक है, हम ये दे रहे हैं, आप इसको जो है जैसे भी आपको चढ़ाना आता है, इसको हमें चढ़ाकर बताओ। तो सबसे पहले वो आप लोगों का नोटिस ये नहीं करेंगे कि आप उसको सही से चढ़ा रहे हैं या नहीं, वो ये नोटिस करेंगे कि आपकी हाथ की मूवमेंट, जो आपकी हैंड की मूवमेंट है वो कैसी चल रही है। जो आपकी हैंड की जो मूवमेंट है, वो दोनों हैंड की मूवमेंट है वो कैसी चल रही है। वो बात अलग है, किसी के पास एक हाथ नहीं है, जो भगवान ने उसको नहीं दिया, वो बात अलग है। लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आज जिसके पास दोनों हाथ हैं, उनके हाथों की मूवमेंट कैसी चल रही है। तो उसके लिए मैं समझाता हूँ, जैसे ज्यादातर लड़कियों को बहुत दिक्कत आती है, और कुछ लड़कों को भी दिक्कत आती है, ऐसी बात नहीं है। लेफ्ट हैंड से ज्यादा काम करने की आदत होती है उनको, से लेफ्ट हैंड से ही एक ही कीबोर्ड से राइट हैंड में माउस चल रहा होगा, लेफ्ट हैंड से ये नहीं होता, ये नहीं होना। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को दोनों हैंड्स का यूज करना है इन कीबोर्ड, ऑन कीबोर्ड। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक कीबोर्ड बना देता हूँ मैं, एक बड़ा गंदा कीबोर्ड बना है, कोई बात नहीं, फॉर एग्जाम्पल के लिए बहुत सही है, क्योंकि मुझे ड्राइंग नहीं आती इतनी अच्छी। ये तो आपकी मैं कीज बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, कीज। यहाँ तो नंबर्स की, ये फलाना फलाना लाइटें हो गई। ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाती है नंबर की, ये तो नंबर लॉक हो गई, स्क्रॉल लॉक हो गई, ये अपना क्या कहते हैं, ये क्या हो गया, कैप्स नहीं, कैप्स लॉक नहीं, यहाँ वो आ जाती है अपनी स्टार कीज आ जाती हैं। ठीक है। तो ये सब है, ये इसके बाद नंबर आ जाते हैं आपके यहाँ पे। ठीक है। फिर एक बार आपका यहाँ आ जाता है एंटर, फिर एक बार आपका यहाँ आ जाता है एंटर।
फिर उसके बाद यहाँ कुछ और कीज आ जाती हैं आपकी। फिर एक बार यहाँ आ जाता है आपका एरो कीज। अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट लेफ्ट एरो, यहाँ एंटर, यहाँ शिफ्ट। ठीक है, फिर बाकी यहाँ आ जाती हैं आपकी अल्फाबेट्स की। मैं थोड़ी बड़ी बड़ी बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ आ जाता है आपका कंट्रोल, यहाँ आ जाती है आपकी विंडो बटन। ठीक है, वो स्टार्ट बटन, विंडो बटन, जो भी हम इसको जो भी बोलते हैं, जो भी क्या यही बोलते हैं हम। ठीक है, यहाँ ऑल्टर की, यहाँ स्पेस बार की आपकी। ठीक है, उसके बाद और अल्फाबेट्स की जो कि आपकी यहाँ पर है। ठीक है, अब मेरे कहने का मतलब आप समझेंगे अब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये आपकी एस्केप की हो गई, ये आपकी फंक्शन की हो गई, फंक्शन 1 2 3 4, ये 12 तक होती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कीबोर्ड में। तो कुछ इस प्रकार का मैंने आपके लिए कीबोर्ड बनाया। फिलहाल थोड़ा गंदा है, लेकिन इसके लिए मैं समझाने के लिए काफी है। ये तो हो गई आपकी नंबर्स की, ये हो गई एरो की। तो आपका जो राइट हैंड है वो इस पर रहना चाहिए, ये नंबर की और एरो की पे, टैली के अंदर। फर्स्ट चीज। दूसरी चीज, आप लोगों को नहीं बताया, आप लोगों को अपने आप से चलना है। बच्चे प्रैक्टिस करते रहते हैं तो उनको अपने आप से आता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको आदत नहीं होती, वो एक्सरसाइज करते हैं, सर मेरे ये हाथ में ये हो रहा है, मेरे हाथ में वो हो रहा है, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। ये देखो, ये होती है फंक्शन की, इसका भी यूज होता है टैली के अंदर। इसका सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि इनसे ही शॉर्टकट्स होती हैं। ठीक है, और एक होती है स्केप की, स्केप की का भी बहुत यूज होता है। आपका जो लेफ्ट हैंड है वो स्केप की और फंक्शन की और अल्फाबेट्स की और ऑल्टर और कंट्रोल, ये आपका लेफ्ट हैंड है पूरा। ये सेक्शन जो है ये है लेफ्ट हैंड, और ये जो है ये आपका राइट हैंड। ओके, ये आपका राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। आपको अपना लेफ्ट हैंड जो है इसके ऊपर ही रखना है, और अपना राइट हैंड जो है वो इसके ऊपर रखना है। आप लोगों को हाथ की मूवमेंट अपनी इस पर ही दिखानी है, माउस का इसमें कोई यूज ही नहीं करना। ज्यादातर बच्चे माउस का यूज करते हैं, मेरे पास शिकायत इसीलिए आती है कि इसमें माउस का यूज करना है। अच्छा, पिछले महीने पिछले से पिछले महीने दो तीन बच्चों के लिए इंटरव्यू आया था एक सीए के यहाँ से। तो ये लोग गए, दो लड़के एक लड़की, हमने यहाँ से हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट से हमने भेजे। जैसे कि आप लोग का राइट हैंड जो मैंने बताया यहाँ होना चाहिए, लेफ्ट हैंड यहाँ होना चाहिए। तो वो जो तीन बच्चे हैं वो गए, वो जाने के बाद वहां पर वो सीए साहब ने उनसे पूछा, अच्छा आप क्या करते हो ये? उन्होंने कहा सर मैंने है ना कंप्यूटर से बेसिक सीखा हुआ है, और दूसरा बोला मुझे मैंने कोडिंग सीखी हुई है। फिर बोले मैंने ये सीखा हुआ है, डिजाइनिंग आर्ट सीखी हुई है, ये वगैरह एडिटिंग वगैरह। तो बोले और तीनों ने वैसे टैली की हुई थी, तो तीनों ने बोला सर हमें टैली आती है, टैली। उन्होंने कहा ठीक है, आपको टैली आती है, ठीक है, आइए मेरे साथ। तीनों को एक 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 बिल दे दिया, और उन तीनों से कहा इसको इन सिस्टम पर लेकर चलाइए। तो उन्होंने क्या करा, उनको बिल दे दिया, और वो सिस्टम पर काम करने लग गए। जिसमें से एक जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो बच्चा था, वो पूरा अपना 100% दे रहा था, क्योंकि उसका हाथ पूरा ऐसे 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 करके चल रहा था, वो माउस को टच नहीं कर रहा था। ठीक है, वो बिल्कुल भी माउस को टच नहीं कर रहा था। और जो एक लड़की और एक लड़का गया था, वो माउस को टच कर रहे थे, माउस के साथ अपना काम कर रहे थे। तो उन्होंने ये नोटिस कर लिया, तो उन दोनों का सिलेक्शन नहीं हुआ, और बाकी के जो एक बच्चा था उनका सिलेक्शन हो गया। तो उसने कहा, उन्होंने कहा कि इसको बच्चे को आप भेज दीजिए। हमारे जो सर हैं, डायरेक्टर सर, शरद द्विवेदी सर, उनसे बात हुई, उन्होंने उनसे कहा गया कि ऐसे ऐसे इनको भेज दीजिए। तो उन्होंने कारण पूछा कि सर इन दो बच्चों को भी आती है अच्छे से, आपने इनको क्यों नहीं लिया? तो उन्होंने बोला सर देखिए, काम को परफेक्शन से करना ही हमारे यहाँ वो पहली प्रायोरिटी है। तो सर हमारे बोले कि अच्छा सर, तो इन्होंने क्या परफेक्शन से नहीं किया? तो उन्होंने कहा ये बार बार माउस का यूज कर रहे थे, ये अपने दोनों हैंड्स को कीबोर्ड पे यूज नहीं कर रहे थे, माउस का यूज कर रहे थे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग कभी भी किसी के यहाँ जॉब पर जाएं, या जॉब आपकी लग भी रही हो, तो आप लोग कम से कम माउस को यूज ना करें, कीबोर्ड पर ही हाथ चलाएं। भले ही आपको एंट्री करनी ना आती हो, कंपनी बनानी ना आती हो। उन्होंने हमसे यही कहा कि आप इनको एंट्री करनी नहीं आती होती, कंपनी बनानी नहीं आती होती, तो अभी मैं इनको रख लेता, सिखा देता, बच्चा सीख जाता वहां पे। ठीक है, इंटर्न का इंटर्न बन जाता, जूनियर बन जाता, तो सीख जाता, धीरे 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 पोस्ट बढ़ के ऊपर आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ माउस को हाथ लगाने की वजह से। माउस को आप हाथ तभी लगाएं जब आपकी स्क्रीन वर्क ना कर रही हो, तब आप उस पर दो बार ऐसे करके क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपका कीबोर्ड का ही काम रह जाता है ज्यादातर। समझ में आया? इसलिए उन्होंने सर से यही कहा कि सर ये जो कीबोर्ड है इस पर ये दोनों तरीके से दोनों हाथों से वर्क नहीं कर रहे थे, माउस को बार बार टच कर रहे थे। इसी प्रकार से उन्होंने उन दोनों को जॉब पर नहीं रखा, उन्हें बाहर निकाल दिया। तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, आप लोग जब भी प्रैक्टिस करें, जब भी आप कोई भी एंट्री करें या वाउचर चलाएं, टैली में बिल मेंटेन करें, तो आप लोग दोनों हाथों का यूज करना सीख जाएं कीबोर्ड पे, है ना? इससे आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप लोग कहीं भी बड़ी कंपनी में भी अगर कहीं जॉब मांगने चले गए अकाउंटेंट की, तो आप लोगों को बिना किसी प्रकार की दिक्कत के मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को आई होप कि लेजर समझ में आ गया होगा, और मेरी ये बातें समझ में आ गई होगी। क्या है कि अब मैं जो भी बच्चा होता है उसको मैं यहाँ सबसे पहले यही सिखाता हूँ। और जब मैं किसी के यहाँ एक अकाउंटिंग करने गया था, आज भी जाता हूँ मैं, तो एक सीए है उनके यहाँ जाता हूँ, तो उन्होंने सबसे पहले यही देखा कि मैं जो है दोनों हाथों से वर्क करता हूँ, तो मेरा सिलेक्शन उन्होंने तुरंत कर दिया। ठीक है, उन्होंने एक दो सवाल पूछे मुझसे, थोड़ा टैली के बारे में पूछा, उसके बाद उन्होंने मुझे वर्क पे रख लिया।
तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। ये एक ऐसी चीज़ है, मैं आपको शुरुआती में बोल चुका हूँ, किसके साथ हमें उड़ान भरनी है, इसको हमें पकड़ना है, जिसने हमेशा उम्मीदों से ऊँची उड़ान भरी है। मैं तो उम्मीद भी नहीं कर रहा था मेरी जॉब लगेगी, तो मेरी जॉब लग गई और मैं यहाँ पढ़ाता भी हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब मैं आगे वीडियो को बढ़ाता हूँ और कंप्यूटर स्क्रीन दिखाता हूँ। कंप्यूटर स्क्रीन पर आप लोगों को देखना है, अगला टॉपिक देखने को मिलेगा, हाउ टू मेक लेज़र। अब आप लोगों को मैं बताऊँगा कि लेज़र बनाते कैसे हैं। कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है, हाउ टू मेक अ लेज़र। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हमें इसके लिए कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने के लिए क्या बोलना होगा? कंप्यूटर स्क्रीन। बोलिए कंप्यूटर स्क्रीन। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन, ये स्टार्ट करते हैं। हाउ टू मेक लेज़र, लेज़र को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए, मैं और भी चीज़ें बतानी थी मुझे, लेकिन वो अब मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। टाइम इतना नहीं है, मुझे और भी वीडियो शूट करनी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेज़र को कैसे बनाना है, कैसे क्रिएट करना है। गेटवे ऑफ टैली, ये देख रहे हैं ना आप, इसके अंदर क्रिएट का ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। एक बात और बता देना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आई मीन लेज़र बनाने कैसे है उससे पहले। जो मेरा राइट हैंड है और आपका राइट हैंड है, वो हमेशा जो है, मेरा जो राइट हैंड है वो हमेशा कीबोर्ड के ऊपर जो नंबर पैड है उस पर रहता है, और नीचे साइड में एक छोटी सी कीज दे रखी है, अपर एंड राइट एंड लेफ्ट एंड डाउन एरो कीज, इनके ऊपर चलता है। जो लेफ्ट हैंड है वो स्केप बटन, और स्केप बटन के साथ साथ अल्फाबेट्स जो भी हमारे कीबोर्ड के ऊपर है वो वहाँ चलता है, लेफ्ट हैंड। तो आप लोगों का भी हैंड ऐसे ही चलना चाहिए। माउस का इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं होता और ना ही करना चाहिए। इसमें जो है ज़्यादातर काम शॉर्टकट की से होता है, तो वो शॉर्टकट की से करेंगे। अब जैसे कंपनी को क्रिएट करना होता है, तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं कंपनी लिखा हुआ है, तो कंपनी के बाहर लिखा हुआ है के, अंडरलाइन हो रखा है। अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन का मतलब है कि आप लोगों को ऑल्ट दबाना है। ये प्रेस करने के लिए आप लोगों को ऑल्ट दबाना होगा, जैसे मैंने दबा के ये प्रेस किया। इसके अंदर जाकर आप डायरेक्ट यहाँ से कंपनी बना सकते हैं, कंपनी में सेट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह और भी चीज़ें हैं वो मैं बताऊँगा। पासवर्ड लगाना, सिक्योरिटी फीचर्स, ऑल ओवर थिंग। यहाँ वाई, वाई के आगे लगा हुआ है डेटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर वाई डेटा देखने के लिए हमें ऑल्ट वाई प्रेस करना होगा। तो आप लोग कंपनी के अंदर जो भी डेटा है उसका बैकअप या रिस्टोर जो भी है आप ले सकते हैं। ठीक है? और आप इसी तरीके से जहाँ भी अंडरलाइन वाले आप ये देख रहे हैं, सब लोगों को ऑल्ट दबा कर ही प्रेस करना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि F2 F3 लिख रहा है, तो यहाँ F3 F2 का मतलब ये है कि आप लोगों को यहाँ पर ऑल्ट नहीं दबाना है, ओनली F2 प्रेस करना है या F3 प्रेस करना है। समझ में आया? जैसे मैंने यहाँ प्रेस किया F3। तो यहाँ से भी आप कंपनी बना सकते हैं। कंपनी के अंदर ऑल्टर जो भी है चेंजेस कर सकते हैं ऑल्टर के ज़रिए। कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से हम बैक स्पेस लेंगे। आकाश लिमिटेड नाम से हमारी कंपनी बनी हुई है। इसके अंदर हमने पहले ही क्या कहते हैं, 2 लेज़र बना चुका हूँ मैं, एक बैंक का और एक अ, फर्म का, वी मार्ट का। वो कैसे बनाया, आइए दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को कैसे बनाना है वो दिखाता हूँ। मैं वही लेज़र आप लोगों को दोबारा से बना के दिखाता हूँ। चलिए देखते हैं। जैसे कि अब हम जो है क्रिएट के अंदर गए। क्रिएट के अंदर जाने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखा। उसके बाद लेज़र में बनाना है ना, तो हम लेज़र पर जाएँगे। ग्रुप बनाना होता तो ग्रुप पर जाते, करेंसी वाउचर टाइप। यहाँ हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आप लोगों को स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोडाउन वगैरह, वगैरह, वगैरह। ठीक है? तो यहाँ से हम लेज़र पर क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे लेज़र पर। ये देखिए, अब इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा आपको। दिख रहा है ना? अब आप लोगों को अब मैं बताता हूँ कि लेज़र कैसे बनाया जाता है। अब हमें सबसे पहले मैं आपको बैंक का लेज़र बना के दिखाता हूँ। बैंक का कैसे लेज़र बनाया जाता है। तो आइए, सबसे पहले बैंक का लेज़र बनाने के लिए हमें स्टार्ट करना है बैंक का नाम से। बैंक का नाम डालेंगे HDFC बैंक। ओके, एंटर। एंटर करते ही आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा ब्रैकेट में एलियास लिख रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ आप कोई भी निकनेम डाल सकते हैं अपने लेज़र का, कोई भी लेज़र बनाएँ। अब आता है अंडर। एक अंडर के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, वो भी बहुत जल्द आने वाली है। लेकिन मुझे आप लोगों को लेज़र पहले बताना था, इसलिए मैंने आप लोगों को लेज़र बताने कैसे बनाना है ये बताने के लिए ये वीडियो पहले डाल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे। लेज़र में आप लोगों ने देखा है कि अंडर लिखा हुआ है यहाँ। लेज़र में किसी भी मतलब लेज़र के अंडर में कौन-सा ग्रुप आता है। यहाँ आप लोगों को लिस्ट ऑफ ग्रुप दिख रही होगी, जो मैंने बताया था। ये देख रहे हैं आप? यहाँ लिस्ट ऑफ ग्रुप दिख रहा है आपको? तो लिस्ट ऑफ ग्रुप के अंदर अब हमें बैंक के अंदर कौन-सा ग्रुप आएगा, कौन-सा ग्रुप आता है उसके अंडर में, बैंक के अंडर में, तो हम देखते हैं बैंक अकाउंट आता है। जी हाँ, बैंक के अंदर में मैं आप लोगों को अंडर किसी भी लेज़र के अंडर में कौन-सा ग्रुप आता है इसके लिए एक वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर बैंक अकाउंट लाना है। तो बैंक अकाउंट हम डायरेक्ट ऐसे करके भी ला सकते हैं। देखिए पहले नंबर पे मुझे बैंक अकाउंट दिख रहा है। लेकिन हम ऐसे नहीं लाना चाहते, हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से बैंक अकाउंट लिख देंगे। बैंक लिखना है, सबसे पहले तो हमें इसको हटाना होगा। फिर लिखना है बैंक अकाउंट। देखिए यहाँ आ गया बैंक, बैंक अकाउंट। बैंक लिखते ही बस 2-3 वर्ड लिखते ही अपने आप ही वो लिस्ट में आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर बैंक की डिटेल डालने के लिए बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे यहाँ पर फ़ोल्डर का नेम आ गया, जैसे कि होल्डर का नेम ये लिख रहा है,
आकाश लिमिटेड, जो आपकी कंपनी है, अकाउंट नंबर जो आपके पासबुक और चेकबुक पे मिल जाएगा, आईएफएस कोड जो भी ये भी आपको आपकी पासबुक और चेकबुक पे मिल जाएगा, स्विफ्ट कोड ये भी आपको पासबुक चेकबुक पे मिलेगा, बैंक नेम, ठीक है? एंटर करके जब हम नीचे आते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर बैंक नेम देखने को मिलता है। बैंक नेम में भी एक लिस्ट ऑफ बैंक होती है, जिसके अंदर बहुत सारे बैंक के नाम होते हैं। लेकिन हम एजुकेशन मोड यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अंदर आप लोगों को बैंक के नाम देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, मैं इतनी आशा करता हूँ लाइसेंस मोड अगर लेकर आप चलाते हैं या किसी के पास लाइसेंस मोड है, एक बार उसकी टैली में आप कंपनी बना के कोशिश कीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों को लिस्ट ऑफ बैंक मिल जाएगी। और यहाँ पर जो है, अभी फ़िलहाल एजुकेशन मोड में है, तो नहीं आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को ये डिटेल डालनी है, तो डालिए। नहीं डालनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन इतनी डिटेल आपको डालना कंपल्सरी है वैसे तो, हर कोई कहता है डालनी चाहिए, लेकिन आप नहीं डालना चाहते कोई बात नहीं, यहाँ पर एड्रेस वगैरह, ठीक है, ये सब। अब एंटर करते तो बहुत टाइम लग जाता है सर, है ना? यहाँ पिन कोड डाल दिया, एंटर करते बहुत टाइम लग जाता है। अगर आप लोगों को वाक़ई में यहाँ कुछ डालना है तो एंटर करके आइए, वरना आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक शॉर्टकट है ए, यानी एक्सेप्ट। अब ए के नीचे जो है डबल अंडरलाइन हो रहा है, डबल अंडरलाइन का क्या मतलब है, मैंने बताया था अभी। डबल अंडरलाइन का मतलब ये होता है कि आप लोगों को यहाँ कंट्रोल दबाना है और ए प्रेस करना है, तो ये देखिए आपका लेज़र सेव हो गया। आपका लेज़र जो है सेव हो चुका है। अब आते हैं अगले लेज़र पर। अब अगला लेज़र किसका बनाए? ओके, अगला लेज़र बनाते हैं हम किसी कुछ खरीदी का। जैसे हम कुछ परचेज़ कर रहे हैं। मान लीजिए हमने किसी से कुछ परचेज़ किया, जैसे वी मार्ट। मैंने अभी वी मार्ट का बनाया था। वी मार्ट जो है, वी मार्ट का हमने लेज़र बनाया। ठीक है, एलियास में इसको कुछ भी निकनेम दे सकते हैं। उसके बाद अब हमें अंडर में कौन सा ग्रुप लेना है इसके लिए? हमें ग्रुप लेना है सन्ड्री क्रेडिटर्स। कौन सा लेना है? सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो हम यहाँ एस दबाएँगे, तो एस नाम से जितने भी हमारे पास होंगे, ये देखिए यहाँ आ गए। एस नाम से सन्ड्री क्रेडिटर। अच्छा, एक बात और, यहाँ मैंने एक परचेज़ किया, हम जब भी कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, कोई भी चीज़ हम परचेज़ करेंगे, तो अंडर में हमारे पास उसका ग्रुप आएगा सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर, या कोई भी नाम हो। यहाँ आप लोगों को मैंने सेकंड क्लास अकाउंट्स की इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स जो आ चुकी है, उस पर मैंने बताया था कि आप लोगों को यहाँ पर जो भी देखने को मिलता है नाम, जैसे मैंने यहाँ वी मार्ट ले लिया, ये एक फर्म का नाम हो गया, एक कंपनी का नाम हो गया, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है? तो हमने इसको यहाँ ले लिया। अब इससे हमने क्या किया, परचेज़ किया ना, तो परचेज़ करने के लिए हमें यहाँ अंडर में सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप का इस्तेमाल करना है। तो कोई भी नाम हो, यहाँ कोई भी नाम हो, आना यही है। अगर हम परचेज़ कर रहे हैं तो। अगर हम सेल कर रहे हैं तो सन्ड्री डेटर हो जाएगा यहाँ पे। वो कैसे होगा, वो मैं आपको इसकी नेक्स्ट क्लास में, वो नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें सेल के लिए अलग से हम बनाएँगे, ठीक है? तो उसके लिए अब देखिए, अब यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद अगर हमने यहाँ एड्रेस वगैरह डालना है, अभी तो फिलहाल हमें कुछ नहीं डालना, तो हम कंट्रोल ए प्रेस करके अपने लेज़र को सेव कर देंगे, ठीक है? अच्छा, अब बारी आती है हमारी जो 2 मेन अकाउंट हैं जिसके अंदर हम चलाएँगे, जैसे कि परचेज़, कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, मान लीजिए अब हमने जो है किसी कोई भी आइटम परचेज़ किया नॉर्मली छोटी-मोटी दुकान से जिसका हमें नाम नहीं पता, तो उसके लिए हम यहाँ पर बनाएँगे परचेज़ अकाउंट। क्या बनाएँगे? परचेज़ अकाउंट या गुड्स परचेज़, आप कुछ भी बना सकते हैं, गुड्स परचेज़ भी ले लिख सकते हैं या परचेज़ अकाउंट भी लिख सकते हैं या परचेज़ भी लिख सकते हैं, ओनली परचेज़ कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ लिखना चाहूँगा परचेज़, PURCHASE, ठीक है? इसके बाद हम जब अंडर में आएँगे, तो अंडर में हमें इसका ग्रुप लेना है परचेज़ अकाउंट। तो परचेज़ अकाउंट के लिए हमें पी दबाना है। तो देखिए यहाँ पे पी से परचेज़ अकाउंट ऑलरेडी आ गया। एंटर करेंगे, ओके, एंटर करने में बहुत टाइम जाएगा। ऑल सॉरी, कंट्रोल ए, सेव गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कौन सा है? सेल्स अकाउंट, SALES, सेल्स। सेल्स को हमें क्या करना है? यहाँ पर हमने परचेज़ में परचेज़ अकाउंट लिया था। सेल्स में सेल्स अकाउंट आएगा। क्या आएगा? सेल्स अकाउंट। देखिए सेल्स अकाउंट यहाँ पर आ चुका है हमारे पास। नेक्स्ट, कंट्रोल वो ए, हमारा लेज़र सेव। अच्छा, अब सर, अब हम लेज़र को देखें कहाँ? हमने कितने लेज़र बनाए कंपनी में? ये आपको पता करना है। आप किसी के यहाँ पर टैली का काम करने गए, तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि इसने लेज़र कितने बना रखे हैं? तो आइए मैं बताता हूँ। तो चार्ट ऑफ अकाउंट आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये चार्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है? तो हम लोग इसको शॉर्ट में शॉर्टकट की से प्रेस करके ओपन करेंगे, ठीक है? एच दबाया, क्योंकि उसमें एच हाइलाइट हो रहा था, तो वो शॉर्टकट है उसकी। क्रिएट में सी हाइलाइटेड हो रहा था, तो सी उसकी शॉर्टकट है। ऑल्टर में ए हाइलाइटेड हो रहा था, तो ए उसकी शॉर्टकट है। लेज़र पे क्लिक किया, ठीक है? उसके बाद हमने यहाँ पर क्या देखते हैं कि सर लेज़र तो कुछ दिख नहीं रहा। कोई नहीं, लेज़र नहीं दिख रहा तो अभी लेज़र दिखा देते हैं, कौन से लेज़र हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, फ़ोकस कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी शॉर्टकट्स कीज़ शो हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए, पीरियड के लिए, कंपनी के लिए, पीरियड यानी हमारा टाइम पीरियड और कंपनी, लेज़र व्यू, अदर मास्टर्स, चेंज व्यू, ठीक है? वगैरह, सेव व्यू और एप्लाई फ़िल्टर्स वगैरह यहाँ पर है मल्टी, ठीक है? आई मीन मल्टी मास्टर्स, ठीक है? तो यहाँ पर F5 दिखा रहा है, तो हम F5 दबाएँगे लेज़र शो करने के लिए, तो F5 हमने दबाया। देखिए यहाँ पर हमने जो लेज़र बनाई थी, कैश और प्रॉफ़िट एंड लॉस, ये 2 ऐसे लेज़र हैं जो ऑलरेडी हमें इसमें बने हुए मिलते हैं, प्रीडिफाइन होते हैं इसके अंदर। जो हमें कैश और प्रॉफिट एंड लॉस जो लेज़र हैं, वो ऑलरेडी बने हुए मिलेंगे। ठीक है? तो इसके नीचे हमने यहाँ पर देखिए परचेज़ का लेज़र बनाया था, सेल्स का लेज़र बनाया था, वी मार्ट का बनाया था, उसके बाद हमने एचडीएफसी बैंक का भी बनाया। अच्छा सर, अब हमें परचेज़ के लेज़र में, सॉरी, वी मार्ट के लेज़र में हमें क्या करना है? हमें है ना उसको
एड्रेस डालना है उसमें। तो एड्रेस एड्रेस कैसे डालेंगे? एड्रेस डालने के लिए हम जाएँगे ऑल्टर में। ऑल्टर के अंदर हम जाएँगे लेज़र में और एंटर करेंगे। तो वी मार्ट का यहाँ पर लेज़र आप लोगों ने चूज़ कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर एंटर, एंटर, एंटर करके यहाँ पर आप उसका एड्रेस डाल दीजिए। एड्रेस डालते हैं हमारा यहाँ पे अ, राजीव चौक या राजीव रोड, ठीक है? 21/12, 12/12 हो गया ये तो, 21/12, ओके। उसके बाद मथुरा, ओके। एंटर, 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 पिन कोड डाल दीजिए। उसके बाद और कुछ भी अगर आपको नीचे डिटेल करनी है तो एंटर करके नीचे जा सकते हैं, अन्यथा आप कंट्रोल ए दबा के इसको सेव कर सकते हैं। आप लोगों को देखिए यहाँ पर वैसा मिल चुका है सेव होके। अब सर, अब मुझे जो है, मुझे है ना वो अपना जो बनाया था ना लेज़र हमने वी मार्ट वाला, तो हमें उसको डिलीट करना है। तो आइए डिलीट करते हैं। फिर से हम ऑल्टर में जाएँगे, लेज़र पे जाएँगे, वी मार्ट पे जाएँगे क्योंकि हमें इसको डिलीट करना है, एंटर करेंगे, ऑल्ट डी दबा देंगे, ऑल्ट डी, ठीक है? ऑल्ट डी दबाएँगे तो देखो यहाँ पर शॉर्टकट आपको नज़र भी आ रही होगी ये, ठीक है? ऑल्ट प्रेस करके डी दबाना है और यहाँ हो जाएगा और यहाँ वाई दबा देना, यस। आपका लेज़र डिलीट। देखिए आप लोगों को वी मार्ट का लेज़र यहाँ नहीं दिख रहा। आप लोगों को यहाँ भी वी मार्ट का लेज़र नहीं दिखेगा, चार्ट ऑफ अकाउंट में एच दबाएँगे, इसमें नहीं दिखेगा। देखिए, दिख रहा है आपको कहीं? बताइए मुझे, इसमें दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना? वो डिलीट हो चुका, ठीक है? अब आप लोगों को आई होप कि समझ में आ चुका होगा कि शॉर्टकट की का कैसे यूज़ करना है और अपने हैंड को किस तरीके से चलाना है और लेज़र को कैसे बनाना है और उसमें कैसे हमें चेंजेस करने हैं ऑल्टर के अंदर जाके और उसको कैसे डिलीट करना है ऑल्टर के अंदर जाके। इतनी चीज़ आपको आई होप समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं हर क्लास में यही बोलता हूँ कि नहीं आता है समझ में तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएँ। मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन दूँगा और सबसे पहली मुद्दे की बात ये है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं यार। वीडियो पर लाइक्स नहीं आ रही तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।